हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे आरटी के बारे में। आज का मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे आरटी की प्रमुख धाराओं के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला जो अध्याय है वो प्रारंभिक मतलब धारा 1 और 2 में क्या है, प्रारंभिक मतलब उसका परिचय के बारे में। धारा 1 की बात करें तो इसमें परिचय दिया गया है। अब परिचय में क्या किया, सबसे पहले इसका नाम लिखा हो आरटी 2009। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन 2009। उसके बाद में इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण भारत में, और इसे लागू करने की दिनांक 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। दूसरी धारा की बात करें, धारा नंबर 2, इसमें उपधाराओं का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है, उपधाराओं का उल्लेख, जो कि क से य तक है। सबसे पहला अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई। जो अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था भी इसी धारा में की गई है। दूसरा, पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा की, जो पिछड़े वर्ग के जो बालक है उनकी शिक्षा के बारे में भी बताया गया है। तीसरा, विद्यालय के प्रकार भी बताए। विद्यालय के प्रकार, कितने प्रकार के विद्यालय होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें कि सबसे पहला जो विद्यालय होता है सरकारी होता है, दूसरा होता है निजी विद्यालय, तीसरा अनुदानित विद्यालय और चौथा होता है खास श्रेणी का विद्यालय। अब चौथा है बालक से आशय। इसमें बालक के बारे में भी बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा, ठीक है ना, 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। और दिव्यांग बालकों की बात करें तो 6 से लगाकर 18 वर्ष के बालक बालिकाओं। उसके बाद में पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो कौन सी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा है। उसके बाद में दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में बालक का शिक्षा का अधिकार दिया गया, बालकों के शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि धारा 3 क्या कहता है, तो बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है आरटी 2009 की धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 3 में ही अधिकार दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया। उसके बाद में धारा 4 की बात करें, धारा 4 क्या कहता है, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश। धारा 4 ये कहता है कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। उसके बाद में धारा 5 की बात करें तो टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। धारा 5 क्या कहता है, टीसी, जब टीसी अगर कोई बच्चा मांगता है तो उसको टीसी प्रदान करना, ये प्रमुख धाराएं थी। उसके बाद में अध्याय 3 की बात करें तो इसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहले धारा 6 की बात करें तो धारा 6 क्या कहती है, तो नवीन विद्यालयों की स्थापना। धारा 6 में नवीन विद्यालयों की स्थापना के बारे में बताया गया है। धारा 6 के तहत शैक्षणिक पिछड़े क्षेत्रों में प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय और प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें कि ईबीबी में जो एजुकेशन बैकवर्ड ब्लॉक है, जैसे कि भारत में 3479 है और 27 राज्यों में, और राजस्थान में बात करें तो 186 जो कि 31 जिलों में है। और सिक्कर, गोवा, सिक्कर और झुंझुनू में ईबीबी नहीं है, मतलब पिछड़े क्षेत्र नहीं है, सिक्किम, गोवा, सिक्कर और झुंझुनू। उसके बाद में धारा 7 की बात करें तो इसमें वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताया गया है, जिसमें आरटी 2009 का संचालन करने हेतु खर्च होने वाली राशि जो है केंद्र व राज्य के द्वारा वहन की जाएगी। और इनका जो अनुपात है 65:35 होगा, 65:35। और पूर्वोत्तर राज्यों में जो अनुपात है 90:10। पूर्वोत्तर राज्यों में अनुपात कितना है, 90:10 होगा। धारा 8 की बात करें तो समुचित सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। समुचित सरकार के कर्तव्यों के बारे में धारा 8 के तहत केंद्र व राज्य में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 8 के तहत केंद्र और राज्य में संचालित सरकार द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 9 की बात करें तो इसमें स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया। धारा 9 क्या कहती है, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अब स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों की बात करें तो जो सबसे पहला होती है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार जो भी योजना बनाती है वो कहाँ आएगी, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार भी उस पर योजना करती है जो कि राज्य स्तर पर लागू करवाती है, ठीक है ना, नोडल एजेंसी होती है। और उसके बाद में जो है राज्य स्तर पर की बात करें तो आरसीएससी मतलब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के पास, जिसका जो अध्यक्ष होता है वो आईएएस या आयुक्त होता है, जो कि जयपुर में। उसके बाद में जो ये योजना है वो जिला स्तर पर, जैसे कि सीडीओ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के पास आएगी, और मुख्य जिला शिक्षा जो अधिकारी वो ब्लॉक सीबीओ के पास, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजेंगे। उसके बाद में जो ये योजना है पीईओ, किसके पास, पीईओ मतलब पंचायत स्तर पर 12th 12वीं पास के प्रिंसिपल। और उसके बाद में जो ये योजना है विद्यालय एचएम मतलब स्कूलों में जो पहली से 10वीं या पहली से 8वीं तक के ये योजना बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। उसके बाद में धारा 10 की बात करें तो माता पिता के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धारा 10 ये कहता है कि प्रत्येक अभिभावक अपने बालक बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे। धारा 10 ये कहता है कि जो बालक बालिका की शिक्षा को क्या करवाना, पूर्ण करवाना, कौन करवाएगा, माता पिता। धारा 11 की बात करें तो 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से करवाई जाए, ठीक है ना। 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था कौन करवाएगा, राज्य आंगनवाड़ी के माध्यम से करवाएगा। धारा 4 की बात करें, अध्याय 4 की बात करें तो विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में बताया गया। विद्यालय में शिक्षकों के क्या कर्तव्य और कार्य है उसके बारे में बताया गया। धारा 12 क्या कहता है, 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश, मतलब विद्यालय में 25% पदों पर हमें क्या देना है, निःशुल्क प्रवेश आरटी के तहत।
धारा 12 के तहत प्रत्येक विद्यालय अपने विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा की 25% पदों पर आरटी के तहत प्रवेश प्रदान करेगा और अपने बाड़ के अनुसार। धारा 13 की बात करें, प्रवेश शुल्क न लेना। धारा 13 में लिखा गया कि किसी भी विद्यालय के द्वारा प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा सकता। धारा 13 के तहत आरटी के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले बालक बालिकाओं से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा और लिए जाने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना अदा करना होगा। ठीक है, उसके बाद में धारा 14 की बात करें तो आयु प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। धारा 14 के तहत किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, परंतु प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जाएगा। इसके लिए 3 प्रारूप मान्य होंगे, जैसे कि सबसे पहले माता पिता का शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद में अस्पताल की पर्ची और तीसरा आंगनबाड़ी प्रमाण पत्र के माध्यम से वो विद्यालय में प्रवेश कर सकता है। धारा 15 की बात करें तो प्रवेश तिथि का विस्तारण की बात करें। प्रवेशोत्सव के दौरान प्रवेश से वंचित रहने पर प्रवेश तिथि को अधिकतम 6 माह के लिए विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है ना, 6 माह के लिए विस्तारित किया जा सकता है। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट होती है। धारा 16 की बात करें, धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 ये कहती है कि पहली से 8वीं तक किसी भी बच्चे को